देखिए, बिहारी लाल के 10 दोहे आपको पेशकश किए गए हैं। देखेंगे हम, बाकी के विद्यार्थी जो है हमारे क्लास पे आते रहेंगे, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, 2:25 हो चुके हैं। मैं आज कल से पहले ही जूम ऐप स्टार्ट करके बैठ गया था, लेकिन शायद विद्यार्थी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो आज हम बिहारी लाल के 10 दोहों को पढ़ने से पहले बिहारी लाल जी का परिचय पढ़ेंगे। बिहारी लाल के बारे में आप शायद पिछली क्लासों में भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। बिहारी लाल रीतिक काल के एक प्रतिनिधि कवि है और इनकी जो कविता है वो 700 दोहों में लिखी हुई एक पुस्तक बिहारी सतसई में उपलब्ध है। बिहारी लाल ही हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एकमात्र पुस्तक लिखकर हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान बनाया। बहुत कम कवि ऐसे हैं हिंदी साहित्य में जो केवल एक ही पुस्तक से अपना नाम कमा चुके हैं। बिहारी लाल उन लोगों में एक है। जैसे कबीर के बारे में भी हमने देखा था, कबीर ने तो कोई लिखा ही नहीं पुस्तक, उनके कहे हुए दोहों को, पदों को और उनके संदेशों को, नीति को, आदर्श को जो है उनके अपने शिष्य पुस्तक में बीजक के रूप में प्रकाशित किए। उनकी भी एक ही पुस्तक है, हिंदी साहित्य के वो एक कवि है। तो रीतिकाल में बिहारी लाल, रीतिकाल में मीन्स मैं आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी साहित्य को विभाजित करके, हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन करके 4 कालों में बांटा गया है। बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बताया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ज़्यादा वैज्ञानिकता मिली है, प्रामाणिकता मिली है। और वो बताते हैं कि आरंभ का काल वीरगाथा काल है, बाद में भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। तो ये जो तीसरा काल है वो रीति काल का समय, भक्ति काल का समय समाप्त होने के बाद अब जो चल रहा है वो आधुनिक काल है। तो ये रीति काल के अंतर्गत बहुत सारे कवि हुए हैं जो रीति ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों पर जो है ज़्यादा बल देते थे। और ये रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है कि कवि लोग दरबार में रहते थे और जनता की और राजा की जो मानसिकता थी, राजा और प्रजा दोनों की मानसिकता विलासमय जीवन थी। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ क्लास स्टार्ट हुई ना बाबा, क्लास स्टार्ट हुई, थोड़ी देर जॉइन हो जाओ, दोस्तों को बोलो क्या बात। डेली क्लासेस है ना हमारे? हाँ डेली है हमारी क्लास, 2 बजे से स्टार्ट होती है। 5-10 मिनट 15 मिनट लेट भी स्टार्ट आ जा सकते तुम क्लास में, क्योंकि स्टार्ट करे तक कोई 15 मिनट होते हैं, ठीक है? हाँ अभी क्लास में जॉइन हो जाओ, राइट। दोस्तों को भी ज़रा बोलो, जैनो बोलो, अजीम है, उन्होंने बहुत सारे, ठीक है अच्छी बात, अच्छा। हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे? रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो बिहारी आदि जितने भी कवि हुए हैं वो लक्ष्मण ग्रंथों को से प्रभावित होकर कविता लिखते थे। राजा और प्रजा, रीतिकाल की समस्त जनता जो है, गुड़सी से लेकर महल तक सब लोग विलासमय जीवन के प्रति भाग रहे थे। और नारी का नक्षिक वर्णन इस काल की कविता का मुख्य विषय है। यानी राजाओं को भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन सुनने के आदी थे, राजा भी और कवि लोग भी, जनता भी इसमें रुचि ज़्यादा दिखाती थी। तो कविता जितनी भी रीतिकाल की हुई है वो पूरी की पूरी श्रृंगार के वर्णन में ही लिखी गई है। और इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस काल को श्रृंगार काल नाम से भी बुलाया है। रीतिकाल का एक और नाम श्रृंगार काल भी है। श्रृंगार मीन्स सौंदर्य का वर्णन करना, प्रेम की चरम स्थिति, नायिका और नायक के संयोग और वियोग, दोनों प्रेम के दोनों संदर्भों का वर्णन जो है ये श्रृंगार कहा जाता है। तो बिहारी लाल ने अपनी कविताओं में जो बिहारी सतसई की रचना उन्होंने की है, इसमें संयोग श्रृंगार का ज़्यादा उन्होंने
दर्शाया है संयोग श्रृंगार को। संयोग श्रृंगार हमको ज़्यादा दिखाई देता है बिहारी सत्संग में बिहारी लाल के। वैसे हिंदी साहित्य में या नहीं तो किसी और भी भाषाओं में लिखे हुए साहित्यों में श्रृंगार के वियोग पक्ष पे ज़्यादा बल दिया गया है। हर कवि वियोग पर ही ज़्यादा लिखता है और वियोगी होने के बाद भी कोई ना कोई कवि बनता है, वियोग को सहने के बाद भी कवि बनता है। वो पंत जी की कविता आपको शायद पढ़ के सुनाया था, वियोगी होगा पहला कवि यहाँ से निकला होगा गान, उमर कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वियोग में यानी दूर रहने के बाद अपने प्रेयसी से प्रियतम या प्रियतम से प्रेयसी जब दूर रहते हैं तो उनके वियोग में, उनके विराह में जो तड़प होती है, जो प्यार में जो वेदना को और दुख को प्रेयसी या प्रियतम झेलते हैं, तो ऐसे संदर्भ में मन व्यथित हो जाता है, दुखी होता है, उसको कहीं पर भी चैन नहीं होती है, तो वो कविता करना शुरू कर देता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि साहित्य में ज़्यादातर वियोग श्रृंगार पर बल दिया गया है और वियोग श्रृंगार ही प्रकट किया गया है। लेकिन रीतिकाल में ये संयोग श्रृंगार पर ज़्यादा बल दिया गया है। यानी जैसे राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग जो मिलकर फिर गोपियों के साथ मिलकर आपस में बातचीत करना, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं मजाक करना, एक दूसरे का एक छेड़ना, ये जो संयोग श्रृंगार है, ये संयोग श्रृंगार पर बिहारी लाल ने अपना कलम ज़्यादा चलाया है। अब बिहारी लाल की जीवनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 1595 में 1595 में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर के बसवा गोविंद नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम केशव राय था। ये गोविंदपुर से बाद में ओरछा आए, ग्वालियर से, ओरछा से फिर वृंदावन आकर बस गए। और बिहारी लाल बचपन से ही काफ़ी अपने पिताजी के साथ रहकर उन्होंने अच्छा अनुभव प्राप्त किया था। इनके पिताजी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लिए थे केशव राय जी, और उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी लाल के पिताजी के जो गुरु है, उनके गुरु का नाम, जो निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय से जिनका संबंध है, उनके गुरु का नाम है नरहरि दास। और बिहारी लाल ने भी नरहरि दास से काफ़ी कुछ शिक्षा अर्जित की है। और उनको जो कविता मिलने की प्रेरणा मिली है, वो बताया जाता है कि संस्कृत के आचार्य हल अथा की जो रचनाएं हैं, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरुशतक और विभिन्न संस्कृत के साहित्य को पढ़ने के बाद बिहारी लाल जी को कविता करने का जो है सत्सई रचने का एक ख्याल आया और प्रेरणा मिली। और बिहारी लाल स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए, मैं आज बिहारी लाल के बारे में उनकी कविता पढ़ने से पहले उनका परिचय आरंभ कर दिया था। थोड़े बच्चे लेट आए इसलिए, और थोड़ा एक बार पहले से आऊँगा। इनका जन्म 1895 में ग्वालियर में हुआ था, गोविंदपुर नामक गांव में। पिताजी का नाम केशव राय है। पिताजी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लिए थे। उनके गुरु का नाम, यानी पिताजी के गुरु का नाम नरहरि दास था। बाद में इनके पिताजी ग्वालियर से ओरछा आए और उसके बाद वृंदावन आकर बस गए। वहीं पर बिहारी लाल ने उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और नरहरि दास के पास जो है आप संगीत की भी और बहुत सारे आपके जो भी समस्या थे, वो प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने नरहरि दास के पास प्राप्त किए। वहाँ पर उनसे नरहरि दास से उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ली। और बाद में उन्हें कविता करने की जो प्रेरणा मिली, वो शाहजहाँ के दरबार में उनके पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर बिहारी लाल को कविता करने का मौका मिला। और वहाँ पर बहुत सारे नरेश राजा उपस्थित हुए थे। उन राजाओं के बीच में बिहारी लाल का परिचय हुआ नरहरि दास के द्वारा। तो बिहारी लाल
जो है बड़े प्रसन्नता से कविता को प्रस्तुत करे और सारे जितने भी नरेश थे वो बिहारी लाल की उस काव्य कला से प्रभावित होकर उन्हें वृत्ति का ऐलान किया और उन्हें ये आदेश दिया कि वर्ष में एक बार राजा के दरबार में आकर स्कॉलरशिप लेके जा सकते हैं। एक अच्छे कवि के रूप में उन्हें वृत्ति देने के लिए सब राजा वहाँ पर जो उपस्थित थे वो ऐलान करे और घोषित करे। फिर बिहारी लाल इस तरह से राजाओं के दरबार में जाते, अपनी वृत्ति के लिए कुछ ना कुछ उन्हें संदेश देते, कविता लिखते। इस तरह से उन्होंने कविता आरंभ किया और संस्कृत के साहित्य के कुछ ग्रंथों का पठन पाठन करने के बाद, जैसे हल, अथा आदि आचार्य जो संस्कृत के हैं, उनके पुस्तक गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरु शतक आदि ग्रंथों से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया और सतसई लिखने की ठान ली। और सतसई, बिहारी सतसई जो पुस्तक है हिंदी साहित्य में, सतसई परंपरा की शुरुआत है। सतसई कहते हैं 700 दोहों की पुस्तक। ये 700 दोहे लिखकर एक पुस्तक के रूप में विराजमान करना, प्रकाशित करना, ये बिहारी से पहले किसी ने नहीं किया है। बिहारी लाल ही हिंदी साहित्य के पहले कवि है जिन्होंने 700 दोहों से एक पुस्तक को विराजमान संग्रहित किया है और उसको सतसई नाम दिया है। फिर उसके बाद बिहारी लाल के बाद रहीम सतसई, बिहारी लाल के बाद और भी दूसरे सतसई परंपरा को आगे बढ़ाए और भी बहुत सारे दूसरे पुस्तकें लिखी गई। और ये बिहारी सतसई लिखने के पीछे एक कहानी बहुत मशहूर है कि राजा जयचंद्र, जो जयपुर के राजा थे, जयचंद्र का नाम सुने आप लोग? जो जयचंद्र राजा है, राजा जयचंद्र है, वहाँ के राजा जयचंद्र थे। उनके दरबार में जब ये गए बिहारी लाल, तो उस समय राजा जयचंद्र का विवाह हुआ था और नवी दुल्हन, यानी अभी ब्याह भी नहीं, अभी उसकी आयु भी बहुत कम थी। तो ऐसी कम आयु की दुल्हन के पीछे राजा जयचंद्र इतने मगन हो गए थे कि वो राजकाज में ध्यान नहीं दे रहे थे। राजकाज से दूर जनता की समस्याओं को बिना देखे और स्वयं राजमहल में रानी के साथ, जो नई नवेली, उसके साथ मस्त थे। तो ऐसी स्थिति में बिहारी लाल का वहाँ पर आगमन हुआ, वृत्ति के लिए वो गए थे। तो जब उन्हें वहाँ का माजरा मालूम हुआ तो किसी में धैर्य नहीं था, साहस नहीं था कि राजा जयचंद्र को कोई सलाह दे, सूचना दे, संदेश दे। तो ऐसी स्थिति में बिहारी लाल ने एक दोहा लिखकर उनके दरबार में भेजा, राजा जयचंद्र के दरबार में। वो दोहा आप लोग शायद पढ़े होंगे, सुने होंगे। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियों, वेरी गुड, अली कली ही सौ बंदियों, आगे कौन हवाल। हाँ, तो ये दोहे का अर्थ बता सकते कोई? दोहे का अर्थ कोई बता सकते हैं? असलम खान, सर दोहे का अर्थ मालूम है अभी जो मैं पढ़ के सुनाया? नहीं सर। हाँ, ठीक है। तो अन्योक्ति अलंकार के द्वारा इसमें परोक्ष रूप से भंवरे को संबोधित कर बिहारी लाल ने एक संदेश दिया। कहा कि भंवरे, तू अब उस कली के ऊपर बैठा हुआ है जिसमें ना तो खुशबू है और ना तो कोई उसमें हनी है, यानी शहद है। उसमें रस भी नहीं है और खुशबू भी नहीं है। अभी तो वो कली है, अभी उसके ऊपर इतना चिपक गया, इतना बैठ गया तू। कल ये फूल बनेगी, कल ये कली खुल जाएगी और फूल बनेगी तो उसमें खुशबू भी होगी और फिर उसमें रस भी होगा, मीन उसमें शहद भी होगा। तो फिर तेरा क्या आलम होगा, तेरा क्या हाल होगा? अभी यह हाल है तो जब क्या हाल होगा? तो ये भंवरे के ऊपर डालकर ये कविता को अन्योक्ति अलंकार द्वारा लिखकर जब दरबार में भेजा गया, राजा जयचंद्र के पास जब भेजा गया, तो कविता को सुनने के बाद उसकी आँख खुली और उसे महसूस हुआ कि बहुत दिनों से वो जनता की सेवा से दूर है और प्रजा के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है, राजकाज में कोई मन नहीं है उसका और नई नवेली दुल्हन के पीछे ही पड़ा हुआ है। उसे ये महसूस हुआ, उसकी आँख खुली। फिर वो बिहारी लाल से प्रसन्न होकर और उन्हें फिर से इनाम देने के लिए कहा कि आज के बाद जो भी दोहा तुम लिखोगे, संदेश परक दोहा, नीति परक दोहा या प्रसन्न करने के लिए किसी नारी के सौंदर्य से संबंधित या किसी भी प्रकार का दोहा तुम लिखोगे,
मुझे प्रसन्न करोगे। तो एक एक दोहे के लिए एक एक अशरफी देने का वादा उसने किया। और ये प्रेरणा पाकर बिहारी लाल जो है उस दिन से कविता करना आरंभ करे और वो दोहे लिखते गए। और लिखते उनके पुत्र जयचंद्र के पुत्र को भी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, टीचर के रूप में काम करते थे। और वो दोहे लिखते लिखते लगभग 700 से ज़्यादा दोहे हो गए उनके, और वो दोहों को इकट्ठा करके उन्होंने उसका नाम रख दिया बिहारी सतसई। इस प्रकार ये बिहारी सतसई के बाद सतसई परंपरा की शुरुआत हुई और सब लोग इस प्रकार के दोहे लिखने लगे। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि इसमें भक्ति नीति तो है ही, लेकिन गौण रूप से है, बहुत कम है। इसमें ज़्यादा प्रेम का प्रसंग ही प्रस्तुत किया गया है, और वो प्रेम में भी संयोग श्रृंगार को प्रस्तुत किया गया है। प्रेयसी प्रियतम यानी कृष्ण राधा कृष्ण के साथ में रहकर जो जीवन बिताने को संयोग श्रृंगार कहते हैं। अब दोनों बिछड़कर दूर रहते हैं ना, उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। ये प्रेम के दो रूप होते हैं। ये दोनों रूपों में संयोग श्रृंगार को जो है बिहारी लाल ने बिहारी सतसई में ज़्यादा प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक हिंदी साहित्य के रीतिकाल में काफ़ी नाम कमा चुकी है। और इनके बारे में ये भी बात बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। बिहारी लाल की एक कला ये है कि गागर में सागर भरने, गागर कहते हैं घड़े को, सागर कहते हैं समंदर को। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? छोटे से दोहे में, दोनों पंक्तियों में बहुत सारा अर्थ भर देने में सक्षम है बिहारी लाल जी। इनके दोहों के बारे में और भी बहुत सारी प्रशंसाएं हैं। एक विद्वान ने कहा, ये सतसैया के दोहे रे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। तो किसी विद्वान ने ऐसा भी कहा इनके दोहों को लेकर कि देखने में बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गूढ़ार्थ छुपा हुआ होता है, मानो वो हर गहराई तक चला जाता है, बहुत गहरा घाव करता है। इस तरह से कहा गया है। बहुत कम दोहों में, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को भरने में सक्षम है बिहारी लाल जी। और इनके बारे में एक और बात भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इन्होंने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की हैं, और उद्दंड पंडित ये अपनी जवानी में अकबर के दौर को पाए थे। फिर उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब के राज्यकाल में भी उन्होंने अपना समय बिताया है। उनके जीवन में 4 सम्राट, अकबर और जहांगीर, औरंगज़ेब, शाहजहां, ऐसे 4 सम्राटों से उनका मेल मिलाप होता रहा, और उन्होंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया था। राजा जयचंद्र के साथ भी रहते थे। राजा जयचंद्र जब शिवाजी पर आक्रमण करके विजय पाते हैं तो वो ज़रा दुखित हो जाते हैं। वो जो है दुखित हो जाते हैं और अपने कविता के द्वारा राजा जयचंद्र को जगाना चाहते हैं कि मुग़लों के उकसाने पर, उन्हें प्रसन्न करने पर ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भी उन्होंने राजा जयचंद्र को सलाह, सूचना दी, संदेश दिया अपनी कविता के माध्यम से। ऐसे महान उद्दंड पंडित कवि 1663 में इनका देहवास हो गया है। और ये भृति लेते थे राजा दरबार में जाकर, और इसी प्रकार से ये कविता इनका एक व्यवसाय जैसा था। और आपको मालूम है कि आदिकाल में भी कवि लोग इस प्रकार कविता करते हुए राज दरबार में रहते थे, और कविता को अपना वृत्ति का एक आधार बनाए हुए थे। बिहारी लाल भी उस श्रेणी में ही आते हैं। भक्ति काल में कवि लोग दरबार में नहीं रहते थे, लेकिन फिर से रीति काल के आने के बाद लगभग मुग़लों का पतन करीब था, ऐसे संदर्भ में राज दरबार में कवि लोग रहते थे। तो ऐसे ही बिहारी लाल भी वृत्ति लेते थे और राजाओं की प्रशंसा करते थे। ये इनकी प्रमुख विशेषता है। और बिहारी सतसई से ही दिए गए एक 10 दोहे आपको यहाँ पर है प्रस्तुत। मैं उसमें पहला दोहा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और ये बात आपको याद रखना होगा कि बिहारी लाल कृष्ण भक्त कवि है। बिहारी लाल कृष्ण भक्त कवि है, और उन्होंने अपने बिहारी सतसई पुस्तक की जो आरंभिक कविता लिखी, वो कविता में राधा जी की ज़्यादा प्रशंसा की है। निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव उनके ऊपर होने के कारण उसमें जो है ना,
उन्होंने पहले दोहे में लिखा है, यहाँ तो आपको दोहा प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन मुझे शायद याद है वो दोहा क्या है, बिहारी लाल का बहुत बढ़िया दोहा है। जातन की छाई परत श्याम हरित द्वितीय हुई, उसकी दूसरी पंक्ति है। क्या है वो पहली पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, आपको तो वो यहाँ सिलेबस में नहीं है। पहला जो दोहा है सिलेबस में आपका, सोवत ओढ़े पीतू पटु, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात। सोवत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। बिहारी लाल जी की भाषा ब्रज भाषा है, और बिहारी लाल की भाषा ज़रा कठिन भाषा है। बिना टीका के इनकी भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। बिहारी लाल की भाषा में बहुत जटिलता है। देखिए, सोहत ओढ़े पीतु पटु यानी शोभा देता है, पीतु पटु यानी पीला पीले रंग वाला कपड़ा। श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है, मैंने आपको बताया कि बिहारी लाल श्री कृष्ण के भक्त थे, और ये पंक्तियाँ जो हैं, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के वेशभूषा का वर्णन हो रहा है। कहते हैं कि शोभत ओढ़ है यानी बहुत शोभा देता है वो वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा है, और वो पीले रंग का है। पीतु पटु श्याम सलोनो गात है, और उसमें बहुत सलोने दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहा है उनका शरीर। उनका गात यानी उनका शरीर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मनो नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात, और ऐसे दिख रहा है, ऐसे सुंदर दिख रहे हैं वो उनका बदन, उनका शरीर उस वेशभूषा में, जैसे कोई नीलमणि पर्वत से सूरज निकल रहा है और किरणें अपने बिखेर रहा है, और वो पर्वत नीला है। नीलमणि पर्वत पर जैसे सूरज निकलते वक्त दृश्य होता है, एक सीन होती है, एक चमक होती है, उसी प्रकार का दृश्य ये श्याम के यानी श्री कृष्ण के कपड़ों को पहनने के बाद, उन्हें देखने के बाद वो याद आ रहा है। उस तरह दिखाई दे रहा है उनका शरीर उनकी वेशभूषा में। इस तरह से बिहारी लाल ने श्री कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन किया है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद का पद है, दोहा है, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जानियो नाही। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जानियो नाही। ज्यों आँखिनु सब देखिए आँखी ना देखी जाए। देखिए, जो लोग जगत को तो जानते हैं, बहुत कुछ अनुभव पाते हैं, सब कुछ जानते हैं, सबको देखते हैं, सबकी अच्छाई भी करते हैं, सबकी बुराई भी करते हैं। अच्छाई बहुत कम करते हैं, बुराई ज़्यादा करते हैं। सारे विश्व को का भ्रमण भी करते हैं, विश्व को जानना और देखना भी चाहते हैं, लेकिन इस विश्व का जो बनाने वाला कर्ता धर्ता है, क्रिएटर है, उसको अपने भीतर रह पाकर भी कोई देख नहीं सकते हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में उदाहरण देते हुए कि ये बात ठीक उसी तरह की है जैसे हम आँख से सारी दुनिया को देखते हैं, सारे संसार को देखते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते। देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिरर चाहिए। क्या चाहिए? मिरर चाहिए, आईना चाहिए। तो हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो अपनी आँखों को हम देख सकते हैं, लेकिन बगैर मिरर के, बिना मिरर के, बिना आईने के हम अपनी आँखों को खुद नहीं देख सकते। ये आँख जैसे सारी दुनिया को देखते हैं लेकिन खुद को देखने की क्षमता नहीं रखते, उसी प्रकार मनुष्य भी इतना भटका हुआ है कि वो सारे जगत को देख रहा है, जगत में फंस रहा है, जगत के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसको बनाने वाला जो अंदर मिलता है वो अंदर नहीं जाता है, अंदर झांक कर नहीं देखता है और उसे इधर उधर ढूंढते हुए फिरता है। इस प्रकार का जो है उनका अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक बार दोहा एक बार पढ़ के आगे बढ़ूँगा मैं। जगतु जनायो जिहि सकल, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जानियो नहीं। जो आँखिन सब देखिए आँखी ना देखी जाए। ये दोहा था। फिर उसके बाद तीसरा
दोहा देखिए 10 मिनट का समय हमारा इंडिकेशन आ गया था। एक और दो दोहे शायद पढ़कर हम फिर छुट्टी लेंगे कल तक के लिए। तीसरे दोहे में भी बिहारी लाल ने श्री कृष्ण की सौंदर्यता की तारीफ़ की है। बताया है कि शीस मुकुट कटी काचिनी, शीस मुकुट कटी काचिनी, कर मुरली उर्मान, यदि यही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल कहते हैं कि ये एक बालक है जो ब्रज का वासी है और उसके सिर पे शीस का मुकुट है, मोर के पंख लगे हुए हैं, उसके सिर पे मुकुट है जिसमें मोर के पंख लगे हुए, कटी पर काचिनी है, धोती है, यानी कमर पर धोती है, कर मुरली उर्माल, और कर में मुरली है, हाथ में मुरली बजाने वाली, और उर में वैजंती माला है, गले में वो वृक्षों के फलों से बनाए हुई वैजंती माला है। और यही बालक मो मन बस हो, मेरे मन में बसा हुआ है, यही बालक मेरे मन में बसा हुआ है, सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल कहते हैं कि सदा के लिए वो मेरे मन में बस गया है, वो ब्रज का वासी है, वो बालक वो श्री कृष्ण है। इस तरह से बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के प्रति उनकी अपनी जो अमित श्रद्धा है, भक्ति है, उसको दर्शाने का प्रयास इस दोहे के माध्यम से किया है। बात चौथा दोहा देखिए। इस दोहे में संयोग श्रृंगार की झांकी है। राधा और गोपिकाओं की जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था और श्री कृष्ण को किस तरह से वो छेड़ते थे और किस तरह से उन्हें बात करवाना चाहते थे, ये दोहे में जो है वो बात को पकड़ने की कोशिश बिहारी लाल ने की है। बतरस लालच लाल की, ये श्रृंगार परक दोहा है, यानी संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे बहुनु हंसे दैन कहीं नटी जाए। देखिए श्री कृष्ण की बात रहती थी वो बहुत पसंद आती थी राधा को और गोपिकाओं को, उनका बात करना बहुत पसंद आता था और ज़्यादा उनसे बात करना चाहते थे। तो श्री कृष्ण जो है उनसे बात कम करते थे और मुरली बजाते रहते थे। तो मुरली उनके आपस में वार्तालाप को डिस्टर्ब करती थी, उनकी बातचीत को डिस्टर्ब करती थी। तो इसीलिए मुरली के प्रति राधा की जलन थी, उन्होंने मुरली को छुपा दिया। और क्यों छुपाया, इसका कारण क्या था? मुरली को छुपाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करे श्री कृष्ण से। बत रस लालच लाल की, यानी बात करने की लालच से, किससे? लाल से, यानी अपने प्यारे से। मुरली धरी लुकाया, मुरली को उसने छुपा दिया। सौ करे भवन करे, अब जब मुरली छुप गई तो कृष्ण जो है मुरली को ढूंढने लगे और वहाँ पर उन्होंने आसपास में ऐलान किया कि जो मेरी मुरली ढूंढ कर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। और इसी संदर्भ में जब वो राधा की तरफ देखते हैं तो राधा के चेहरे को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि राधा ने ही मुरली को छुपाया है। फिर वो जाकर राधा से पूछते हैं कि मुरली कहाँ है, तो चेहरा तो ये कहता है कि मुरली इसी ने छुपाया है, क्योंकि उसके बहुएं ये बात प्रकट कर रही थी। क्या सैन करें बहुनु हंसे, उसकी बहुएं, राधा के बहुएं ये स्पष्ट कर रही थी कि इसी ने, वो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मालूम है आप लोगों को, किसी महान व्यक्ति ने कहा कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारे मन और मस्तिष्क में जो उठने वाली भावनाएं होती है और उसको जो है हम फेस पर पढ़ सकते हैं, और फेस पे पढ़ने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो भवें जो है ये बात कर रही थी कि इसी ने मुरली को छुपाया है, लेकिन वो क्या कर रही थी? कसम खा रही थी। वो बावजूद इसके कि वो कसम खाए कि मैंने मुरली को नहीं छुपाया है, उसकी बहुएं इस बात को प्रकट कर दे रही थी कि इसी ने छुपाई है। दैन कही फिर, और ऐसा एक्शन कर रही थी कि जैसे अब वो दे देगी, और लेकिन फिर भी ये और नाटक ही कर रही थी कि नहीं मैंने नहीं छुपाया है। तो ये जो एक प्रकार का जो संयोग श्रृंगार की झांकी है, आपस में एक दूसरे से
बात करना और छेड़ना, कोई चीज़ को छुपा देना, ये सारी ये जो बातें हैं, प्रेम प्रसंग की बातें हैं, ये बिहारी लाल ने अपने बिहारी सत्सई में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और इसीलिए बिहारी सत्सई संयोग श्रृंगार की एक महान कृति मानी जाती है भक्ति काल के रीति काल के साहित्य में। तो समय लगभग समाप्त होने के लिए है। बाकी के जो 6 दोहे हैं वो कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब अगर कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं। ओमकार, आज आने में थोड़ा देर हो गई तुमको। मैं पिछली क्लास में जैसे बोला था लगभग 2:10-12 को मैं स्टार्ट कर दिया क्लास, लेकिन फिर से तुम ज्वाइन होने के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए लेट। ये क्या हो रहा, कभी कभी ऐसे ही हो रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा, गांव में टावर नहीं है? उधर टावर नहीं है गांव में? नहीं है सर, दूसरे गांव में है सर, इसलिए कभी आता नहीं आता सर। अच्छा। अब तुम फिर अपने गांव में रह के क्लासेस सुन रहे या दूसरे गांव को जा रहे? अपने सर गांव में रह के सुन। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। कौन सा गांव है आपका? मारेपल्ली सर, या मतलूर के नजदीक। अच्छा। आज की क्लास समझ में आई फिर? हाँ सर, समझ में आई सर। और कोई डाउट्स है तो पूछ सकते, बिहारी लाल के कविता। नहीं सर, कुछ डाउट नहीं सर। हाँ, भाषा थोड़ी कठिन है बिहारी लाल की, लेकिन हाँ सर, वही सर सुना सर, पंक्ति होने लगी। ये जो दूसरे कवि है ना, रहीम है और दूसरे ऐसे कवि हैं, उनकी जो भाषा है वो ज़रा सरल है, लेकिन बिहारी की भाषा को बगैर टीका के नहीं पढ़ सकते। तो समय हो गया हमारा।